नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम मिंडा कॉर्पोरेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एक शानदार स्मॉल कैप स्टॉक जहां पर हमें 50% का अपसाइड नजर आता है। तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात कर लेते हैं। आप देख पाएंगे रेवेन्यू पहले नीचे आता हुआ नजर आया और फिर रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन 2022 में भी ऑल टाइम हाई रेवेन्यू नहीं है। 2019 में ज्यादा रेवेन्यू था, लेकिन प्रॉफिट आप देख सकते हैं, प्रॉफिट में आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये क्लियरली एक अच्छी बात हो जाती है, मतलब कंपनी के मार्जिन्स इंप्रूव हो गए हैं। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें, ROE 15%, ROC 13%, ROA 7.5%। रिटर्न रेशियोज आपको डिसेंट नजर आते हैं, पिछले साल के मुकाबले इंप्रूव होते हुए भी नजर आते हैं। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी 0.3 है। ऐसा नहीं है कि कर्जा नहीं है, कर्जा है, लेकिन बहुत ज्यादा कर्जा नहीं है कि टेंशन लेना चाहिए। डेट टू इक्विटी आपको इंप्रूव होता हुआ भी नजर आया। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 10.31 का है। तो ओवरऑल लेवरेज रेशियो आपको अच्छे ही नजर आते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 65.84% है, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 6%, अदर DII 8%, FII 4.5%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 16% की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा नजर आता है, प्रमोटर की होल्डिंग काफी अच्छी है, इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट काफी अच्छा है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें, प्रमोटर खुद यहां पर माल खरीद रहे हैं, म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, अदर DII बेच रहे हैं, FII बेच रहे थे, लेकिन लास्ट क्वार्टर के मुकाबले खरीदते हुए नजर आते हैं। तो रीसेंट ट्रेंड में भी आपको पॉजिटिव सिचुएशन ज्यादा नजर आती है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, 22 का पी रेशियो एवरेज साइड पे है, 30 के मुकाबले सेक्टर के मुकाबले सस्ता है। प्राइस टू बुक रेशियो 4 है, जो कि हिस्टोरिकली हायर साइड पे है। तो वैल्यूएशन देखिए, बहुत सस्ता नहीं है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, डिसेंट वैल्यूएशन नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि यहां पर आपको एक ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ नजर आया और एक अच्छा ब्रेकआउट होता हुआ नजर आता है। पिछले एक साल स्टॉक ने कंसोलिडेट किया, फिलहाल ब्रेकआउट की सिचुएशन है। वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं, मोमेंटम भी काफी अच्छा है। 72 का डेली RSI है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो फिलहाल यहां पर आपको ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो ये लेवल एज अ सपोर्ट काम करेगा। 250 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, तो थोड़ा बहुत ये रेजिस्ट करता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है तो बहुत ज्यादा रेजिस्ट करेगा, उसके चांसेस हमें थोड़े से कम नजर आते हैं। मंथली चार्ट पर चलते हैं। मंथली चार्ट पर आप देख पाएंगे कि स्टॉक फिलहाल यहां पर एक अच्छे लेवल से आपको ऊपर जाता हुआ नजर आता है। 200 के आसपास इसका ऑल टाइम हाई था, गिरावट देखने को मिली, 2-3 साल नीचे आया, फुल रिकवरी आई, फिर यहां पर इसने कंसोलिडेट किया, फिर से ऊपर आपको ये जाता हुआ नजर आता है। तो एक बहुत ही अच्छा पैटर्न आपको यहां पर बनता हुआ नजर आता है। तो इस हिसाब से ये जो जोन था, यहां से सपोर्ट लेकर अगर ये स्टॉक ऊपर जाता है तो स्टॉक में ये मोमेंटम आपको कंटिन्यू रहता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम बेसिक 150 से आपको ये ब्रेकआउट देखने को मिला, अगर इतना मोमेंटम भी हम यहां पर कैप्चर करते हैं तो ये भी 50% का अपसाइड हमें नजर आता है। 150 रुपए तक स्टॉक आपको और ज्यादा ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। क्लियरली अगर ये पूरा मोमेंटम ऊपर चला जाता है तो और भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन फिलहाल हम यहां पर बेसिक जहां से आपको ये अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, स्ट्रांग मोमेंटम, आपको कम समय में स्टॉक इतना 50-60% भागता हुआ नजर आया, उतना सेम आपको यहां पर एक्सपेक्ट करना चाहिए। मतलब नेक्स्ट आपको 6 महीने के आसपास, 6 महीने में कैसे बोल पा रहा हूं, क्योंकि यहां पर भी अप्रॉक्सीमेटली 6-8 महीने लगे थे, तो 6-8 महीने में स्टॉक आपको 50% के रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। तो फिलहाल यहां पर हमारा स्टॉप लॉस जो होगा 200 रुपए के आसपास ही होगा। ये मंथ का लो हमें स्टॉप लॉस की तरह रखना ही पड़ेगा। अगर हम यहां पर थोड़ा स्टॉप लॉस कम लेंगे, जैसे कि मान लेते हैं 212 के आसपास ले लेते हैं, क्योंकि यहां से ब्रेकआउट हुआ है, ये वीकली की लो के नीचे भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत स्पेस रखना मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहता है जब भी हम ऐसी स्मॉल कैप कंपनीज में ट्रेड करते हैं। तो 200 के आसपास स्टॉप लॉस रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पर देखिए, तुरंत एंट्री करना जरूरी नहीं है। यहाँ पर एक अच्छी तेजी देखने को मिली है, थोड़ी बहुत डिप देखने को मिल जाती है, 230 के आसपास स्टॉक मिलता है, तो आप यहाँ पर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि 250 रुपये का हमारा रेजिस्टेंस है, तो स्टॉक यहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेस करके आपको वापस ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में 230 के आसपास आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो आपका स्टॉप लॉस अपने आप कम हो जाएगा और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और भी ज़्यादा बेहतर होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड के लिए पर्टिकुलरली काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है। 200 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस है और जो टारगेट 50%, मतलब अप्रॉक्सीमेटली
360 के आसपास आपको ये टारगेट नज़र आता है, तो यहाँ पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, स्टॉक को स्टडी कर सकते हैं। और ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर मैं इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा। ये पर्टिकुलरली मैंने जो आपके साथ ये बात की है, ये पोजिशनल ट्रेड के लिए की है कि यहाँ पर फंडामेंटली इतना कुछ अच्छा नहीं है कि बहुत लॉन्ग टर्म के लिए हम निवेश करें। लेकिन अगर आपको निवेश करना है तो फ़र्क इतना रहेगा, आप 360 पे निकालेंगे नहीं, जब तक मोमेंटम है बने रहेंगे और स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेल करते जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।